Good morning, India. Hi, friends. How are you? I hope you must be fine on your places. If you talk about me, I am Ankit Dori over here. दोस्तों, आज का सेशन पिकनिक पर आधारित है। जब भी हम पिकनिक की बात करते हैं तो चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, एक ऐसी स्माइल जो बहुत ही शानदार हो, ब्यूटीफुल स्माइल, और ऐसी स्माइल जो चमकदार हो, जिसमें चमक नज़र आए, ऐसी स्माइल को बोलते हैं ग्लिटरिंग स्माइल। दोस्तों, एक ऐसी स्माइल जब हम कभी कोई अवार्ड अचीव करते हैं, विन करते हैं, उस टाइम पर हमारे चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल होती है जो एक चेहरे को चमक देती है। उस शानदार स्माइल को बोलते हैं डैज़लिंग स्माइल। दोस्तों, एक ऐसी स्माइल जो सुकून देने वाली हो। जब हम पिकनिक पर जाते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करते हैं कि हाँ, आप पिकनिक पर जा सकते हैं, यू कैन गो ऑन अ पिकनिक, उस टाइम पर जो हमारे पास एक स्माइल आती है वो होती है प्लीजेंट स्माइल, काफ़ी सुकून भरी। जैसे हमारा रिजल्ट आता है और रिजल्ट में हमारा अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इतना सुकून देता है कि अब हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो उस टाइम पर जो स्माइल होती है उसको बोलते हैं प्लीजेंट स्माइल। दोस्तों, कई स्माइल्स ऐसी भी होती हैं जो झूठी होती हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हमें ना चाहते हुए भी हंसना पड़ता है। तो ऐसी स्माइल जो थोड़ा सा नर्वस महसूस कराती है या फिर लगता है कि उदास है, ऐसी स्माइल को बोलते हैं विस्टफुल स्माइल। इफ़ यू टॉक अबाउट मी, दोस्तों, I always smile, and one should smile because when we smile, our life becomes more smart, more enjoyable. So one should smile, I think. दोस्तों, हम बात यहाँ पर पिकनिक की कर रहे थे। तो पिकनिक पर जाने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, गो ऑन अ पिकनिक एंड सेकेंड गो फॉर अ पिकनिक। दोस्तों, जब हम दोस्तों से पिकनिक की बात करते हैं तो उनका कहना यही होता है कि हमारे मुंह की बात छीन लिया आपने। मीन्स जब हम किसी व्यक्ति के मन की बात कह देते हैं तो अक्सर लोग यही कहते हैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुंह की बात छीन लेना मीन्स स्पीक आफ्टर माई हार्ट। तो यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने आपके मुंह की बात छीन ली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। दोस्तों, अगर आपको मूवी देखने की इच्छा हो रही और मैं कहूँ कि चलो आज मैं आपको मूवी दिखाता हूँ, मेरी मूवी देखने की इच्छा हो रही, तो अब मूवी देखने की इच्छा आपकी भी हो रही, और ये बात जो आप मुझसे बोलना चाह रहे थे कि चलो मूवी देखना है, आज मेरी इच्छा हो रही, वो बात मैंने आपसे पहले बोल दी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। दोस्तों, जब बात पिकनिक की होती है तो पिकनिक किस लिए जाते हैं? मज़े के लिए जाते हैं। कोई काम जो मज़े के लिए करते हैं, फॉर फन सेक। मीन्स अगर हम बात करें पिकनिक पर जाने की कि पिकनिक पर हम मज़े के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं वी गो फॉर अ पिकनिक फॉर फन सेक। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम आपस में जब डिस्कस करते हैं तो यही कहते हैं अरे बहुत टाइम हो गया है पिकनिक नहीं गए, बहुत टाइम हो गया है पिकनिक नहीं गए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो पिकनिक। जब किसी फ्रेंड या रिलेटिव या नेबर से बहुत लंबे अरसे बाद मिलते हैं, साल 6 महीने 2 साल बाद, और उससे मिलने के बाद जो हमें खुशी होती है तो हम उससे यही कहते हैं क्या बात है, ईद के चांद हो रहे हैं, मीन्स वर्षों बाद नज़र आ रहे हैं आप। तो उस टाइम पर हम इस ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी मीन्स ईद के चांद हो रहे हैं आप। तो इस टाइप से लॉन्ग टाइम का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें ये बोलना है कि यार बहुत दिन हो गए हैं, 2 साल से ये कोरोना परेशान कर, मूवी नहीं देखी है, तो यहाँ पर हम इसके लिए ये भी बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो मूवी। पार्टी नहीं हुई है, पार्टी के लिए बोल रहा है कि लंबे टाइम से पार्टी नहीं हुई,
तो यहाँ पर बोल सकते। लॉन्ग टाइम नो पार्टी। घूमने के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। किसी जगह पर घूमने के लिए जाना, विजिट। लंबी यात्रा पर जाना, गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। अगर हमें बोलना है यार बहुत टाइम हो गया है, लंबी ड्राइविंग नहीं की है, लंबी दूरी पर नहीं गए घूमने, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो ड्राइविंग। भाई हम ड्राइविंग नहीं हुई बहुत दिनों से। तो दोस्तों अगर हम आउटिंग की बात करें, कहीं बाहर घूमना या कहीं नई जगह पर जाना, तो वहाँ पर हम उसके लिए बोल सकते हैं गो फॉर एन आउटिंग। आउटिंग मीन्स बाहर घूमने जाना या निकलना। लोकल में तो हम अक्सर घूमते रहते हैं, लेकिन कहीं बाहर निकलना, उसके लिए गो फॉर एन आउटिंग। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इनको अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं जब आप डिस्कस कर रहे हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं पिकनिक की। तो दोस्तों जब पिकनिक पर जाते हैं, तो पिकनिक पर या तो हम बाइक से जाते हैं या फिर बस को हायर करते हैं या फिर कोई और साधन का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को किराए पर लेना कुछ समय के लिए, हायर, और बस को किराए पर लेना, हायर आ बस। दोस्तों अगर मैंने एक बस हायर की, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई हैव हायर्ड अ बस। और अगर मुझे बोलना है कि मैंने 1 महीने पहले अगर बस को हायर किया था, तो यहाँ पर मैं बात पास्ट की करूँ तो पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, आई हायर्ड अ बस। दोस्तों जब मौसम बहुत शानदार हो, इवनिंग में कई फ्रेंड्स आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो यार घूमने चलें। दोस्तों बिना रीज़न के, बिना पर्पस के जब हम गाड़ी लेकर यूं ही घूमने निकल जाते हैं या पैदल ही टहलने निकल जाते हैं, या कह सकते हैं आप कहीं एक अच्छे लोकेशन पर चले जाते हैं, तो ऐसी जगह घूमना जहाँ पर आप किसी स्पेशल पर्पस से नहीं जाते हैं, आप यूं ही घूमने निकल जाते हैं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रोम। मीन्स यहाँ वहाँ घूमना। और रोम के साथ हमेशा हम एक प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं अराउंड। तो यहाँ वहाँ घूमने के लिए हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं रोम अराउंड। दोस्तों इसी का एक मिलता जुलता वर्ड है मूच अराउंड। रोम अराउंड, मूच अराउंड, बोथ आर सेम। तो इन दोनों वर्ड्स का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? जब हम घूमने जाते हैं लेकिन बिना पर्पस के, तो उसके लिए इन दोनों वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि मेरी इच्छा है पिकनिक पर जाने की, तो यहाँ पर इच्छा के लिए हम want to का यूज़ करते हैं। और मुझे बोलना है कि मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे पिकनिक पर जाना, I want to go on a पिकनिक। दोस्तों ये तो मैंने बात करी है इच्छा की। कभी कभी हम इस टाइप से भी इंग्लिश बोलते हैं, सर मेरा मन कर रहा है मुझे पिकनिक पर जाना। अब ये मन कर रहा है, अब मन तो कई कामों को करने का करता हूँ, पिकनिक पर जाने का, मूवी पर देखने का, पार्टी करने का, डांस करने का, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिस काम को करने का हमारा मन रहता है। तो यहाँ पर हम अपना मन है या मन के लिए फील लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं। जब भी किसी काम को करने का मन करे तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं फील लाइक। दोस्तों अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे पिकनिक पर जाना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई फील लाइक। अब लाइक के बाद जो भी काम करने का मन कर रहा, उस काम में, उस वर्क में या एक्शन में, वर्ब में आईएनजी का यूज़ जरूर करेंगे। जब हम जिरंड की बात करते हैं या फिर दो एक्शंस की बात करते हैं एक साथ यूज़ करने के लिए, तो सेकेंड जो वर्ब होता है, एक्शन होता है, उसके लास्ट में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। मुझे बोलना है मेरी पिकनिक पर जाने की इच्छा हो रही, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई फील लाइक गोइंग ऑन पिकनिक। मीन्स मेरा मन कर रहा है पिकनिक पर जाने। अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे कॉफ़ी पीना है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई फील लाइक टेकिंग कॉफ़ी। और दोस्तों बाहर बारिश हो रही, हल्की हल्की बारिश, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। ऐसे में मौसम जब बहुत ही प्लीजेंट होता है और
हम अपने छत पर खड़े हुए हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं, वी आर एंजॉइंग वेदर, नेचर, और कोई गर्मा गर्म एक कप चाय बनाकर ले आए, साथ में भजिए हों। दोस्तों ऐसी चाय जो गर्म है उसको ले हॉट। अगर उसमें से भाप निकल रही, आपने देखा होगा सर्दियों में जब हम चाय पीते तो कप में जब हम चाय को पोर करते हैं उसके बाद जो उसमें से एयर निकलती है, भाप निकलती है, स्टीम, तो ऐसी चाय को जिसमें से भाप निकल रही है उस चाय को बोलते हैं पाइपिंग हॉट टी। और अभी मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि बाहर इट्स ड्रिजलिंग, मेरा मन कर रहा है कि एक गर्मा गर्म चाय पी लें, मीन्स भाप निकलती हुई चाय पी लें, तो मेरा मन कर रहा है, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ आई फील लाइक टेकिंग पाइपिंग हॉट टी। दोस्तों जब हम भजिया खाते हैं मीन्स पकौड़े, तो उसके साथ अगर हरी चटनी हो तो मज़ा कुछ और ही आता। अब जब मैं खाने की बात कर रहा हूँ और दोस्तों आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं सर इस टॉपिक से बाहर आइए, जस्ट कम ऑफ इट, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आइए यहाँ पर आप बोल सकते हैं माई माउथ इज वाटरिंग। अगर दोस्तों मुझे बोलना है मेरा लस्सी पीने का मन कर रहा है, लस्सी खाने का मन कर रहा है, और अगर आपका भी मन लस्सी पीने या खाने का मन कर रहा है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इस बात को कैसे बोलेंगे? यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। अगर आपको ये बोला सर आप हमेशा हमारे मुंह की बात छीन लेते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते यू ऑलवेज स्पीक आफ्टर माई हार्ट। तो इस टाइप से आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब हम पिकनिक की बात करते हैं तो दोस्तों एक सवाल पैदा होता है कि कहाँ चलें। अ क्वेश्चन अराइजेस, कहाँ चलें? अब डाउट है भाई लोकल एरिया में चलें या आउट ऑफ सिटी चलें, कहाँ चलें? तो अब जब हमें डाउट को क्लियर करना हो तो उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम सीख चुके हैं शुड के अलग अलग यूजेस। एक शुड का यूज़ हम ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हम सभी लोग जानते हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे बोलना है कि सामने वाले कैंडिडेट को जिसने मास्क नहीं पहना है उसके लिए हम बोल सकते हैं ड्यूटी याद दिलाने के लिए शुड का यूज़ कर सकते हैं। यू शुड वेयर द मास्क। तो एक शुड का यूज़ हम ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। एक शुड का यूज़ हम किसी की एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स किसी को हमें एडवाइस देना। कोई कैंडिडेट जो सिक है, पीड़ित है, सफ़र कर रहा हो, मैं एक अगर डॉक्टर हूँ तो मैं उससे यही कहूँगा कि आपको मेडिसिन्स टाइम पर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं उसको ड्यूटी याद नहीं दिला रहा हूँ, उसके लिए एडवाइस दे रहा हूँ कि बस उसको टाइम पर दवाई लेना चाहिए। तो उसको एडवाइस देते वक्त मैं बोल सकता हूँ यू शुड टेक मेडिसिन्स टाइमली। ये एक एडवाइस है। दोस्तों तीसरा शुड का यूज़ करते हैं हम जब हमें कोई डाउट होता है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मुझे बोलना हो कि आप मेरे ऑफिस में जाइए और वहाँ पर टेबल पर एक फाइल रखिए, उस फाइल को ले आइए। गो टू माई ऑफिस एंड फैच अ फाइल फ्रॉम देयर। दोस्तों अब वहाँ पर अगर 8 या 10 फाइल्स रखें, अब आप क्या करेंगे? आपके मन में डाउट आएगा कि कौन सी फाइल लेकर जाए, और इस डाउट को क्लियर करना है कि सर कौन सी फाइल ले आना है या लेकर आना है। तो यहाँ पर आप उस डाउट को क्लियर करते हुए इंग्लिश में शुड का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट फाइल शुड आई फैच। और दोस्तों यहाँ पर हमें डाउट है कि किस जगह पर घूमने जाएं, तो यहाँ पर हम डाउट को क्लियर कर सकते हैं शुड के साथ। वेयर, बात जगह की हो रही इसलिए हम वेयर का यूज़ कर रहे हैं। वेयर शुड वी गो। दोस्तों यही एक क्वेश्चन है कि हम कहाँ चलें। तो अक्सर हम फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं, चलो यार अपने एक फेवरेट जगह पर जहाँ पर हम अक्सर जाते रहते हैं।
ऐसा प्लेस जो पसंदीदा प्लेस होता है, फेवरेट प्लेस। और दोस्तों जब हम किसी जगह को बार बार यूज़ करते हैं, मतलब अपना फेवरेट अड्डा बन जाता है। दोस्तों का जो फेवरेट अड्डा है, जहाँ पर कई लोग आपस में फ्रेंड्स सिगरेट पीने निकल जाते हैं, एंजॉयमेंट करने निकल जाते हैं, और बार बार उसी प्लेस पर कई लोग पार्टीज़ करने चले जाते हैं वहाँ पर, तो वो उनका पर्टिकुलर एक फेवरेट अड्डा हो जाता है। उस फेवरेट अड्डे को बोलते हैं फेवरेट हॉन्ट। हॉन्ट से यहाँ पर दोस्तों मैं एक आपको क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा प्लेस जो भूतिया प्लेस हो, जहाँ पर भूत वगैरह रहते हों, उस प्लेस को भी हम बोलते हैं हॉन्टेड प्लेस। अक्सर मूवीज़ में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि ये भूत बंगला है, ये भूत खाना है, इस टाइप से कई लोग वर्ड को यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसा कैंडिडेट जो अजीब हरकतें करता हो, अजीब बोलने लगा हो, मतलब कि नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा हो, और कभी कभी उसको जैसे कहते हैं ना कि इसको भूत लग गए, तो इसको हम यहाँ बोल सकते हैं ही इज़ हॉन्टेड। तो यहाँ पर हम हॉन्टेड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं अपने अड्डे की, जहाँ पर हम अक्सर जाया करते हैं, फेवरेट हॉन्ट। तो चलो वहाँ पर चलते हैं, लेट्स गो टू आवर फेवरेट हॉन्ट। दोस्तों डाकू लोग जो लूटर्स रहते हैं, लुटेरे कह सकते हैं आप जिनको, या इंग्लिश में हम जिनको बोलते हैं डिकॉइट्स मीन्स डाकू, ऐसे लोग लूटपाट करके जो सामान लाते हैं वो एक अड्डे में छुपा देते हैं। उनका भी एक अड्डा होता है, तो जहाँ पर सामान छुपाते हैं या लोग छुपते हैं, जैसे आपने देखा होगा अलिफ लैला में, अलिफ लैला में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो खुलिया सिमसिम वाला जो प्लेस है, तो उस प्लेस के अंदर बहुत सारा सामान या डिकॉइट्स छुपते थे, तो ऐसे प्लेस को बोलते हैं हाइड आउट। हाइड मीन्स किसी चीज़ को छुपाना। दोस्तों हाइड एक इरेगुलर वर्ब है, जिसका फर्स्ट फॉर्म हाइड, सेकंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन। लेकिन हम यहाँ पर एक स्थान की बात कर रहे हैं, तो ऐसा प्लेस जहाँ पर हम कोई चीज़ छुपाते हैं, रखते हैं या खुद छुप जाते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं हाइड आउट, मीन्स डाकुओं का या सामान छुपाने वाला अड्डा। तो ये यहाँ पर हम अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हम अपने पसंदीदा अड्डे की बात करें तो यहाँ पर उसके लिए हम फेवरेट हॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो हम सभी दोस्तों ने डिसाइड किया चलो अपने पुराने अड्डे पर चलते हैं, लेट्स गो टू आवर फेवरेट हॉन्ट। अब वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अब हम बस हायर करते हैं, लेकिन भाई एक बात और निकल कर आती है, बस का खर्चा कौन देगा? खर्चे को दोस्तों हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और खर्चा ओढ़ना, बहन करना, वेयर द एक्सपेंडिचर। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये खर्चा कौन दे? भाई कोई ना कोई तो होगा, अब क्या करें? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि खर्चा कौन ओढ़ेगा, मीन्स हम में से कोई ऐसा होगा जो खर्चा ओढ़ेगा। कौन देगा खर्चा? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हु विल वेयर द एक्सपेंडिचर। और दोस्तों हु और विल को जब हम मिलाकर बोलते हैं, एक फास्ट इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हु विल वेयर द एक्सपेंडिचर। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम, बट यहाँ पर मैंने हु और विल को मिक्स करके बोला है। तो चलिए देखते हैं कौन खर्चा ओढ़ता है। अब दोस्तों अक्सर फ्रेंड्स में यही होता है, तू देना, आज तुम दे दो पार्टी, आज ये दे देते हैं, इस तरीके से ये चलता रहता है, और मामला एक्चुअली डामाडोल रहता है। कोई तैयार नहीं होता है कि आज मैं दे रहा हूँ। तो सभी फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं और एक फाइनल डिसीजन निकालते हैं। चल लेट्स प्ले TTMM। TTMM खेलते हैं। इट मीन्स तू तेरा और मैं मेरा, मीन्स तुम अपना खर्चा ओढ़ना, मैं अपना खर्चा ओढ़ूंगा।
दैट्स अ गुड आइडिया। तो यहाँ पर हम आपस में डिसाइड कर चुके हैं कि लेट्स प्ले TTMM। इसमें सर मज़ा नहीं आया, इट्स नॉट फेयर। फिर क्या कर, चलो थोड़ा थोड़ा पैसा सभी लोग देते भाई। एक्चुअली तू तेरा मैं मेरा में दिक्कत ये आती है, कई फ्रेंड्स हो सकता है उस टाइम पर पैसे लेकर नहीं आए, नहीं है पैसे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है भाई। जिसके पास होंगे वो तो दे देगा, नहीं होंगे तो वो फंस जाएगा, और फ्रेंड है तो छोड़ भी नहीं सकते। तो फिर एक और सॉल्यूशन है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसके पास जितना पैसा है थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, मीन्स चंदा जोड़ लेते हैं। जब आपने देखा होगा नवदुर्गा गणेश जी का टाइम आता है, या फिर और भी कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे सामाजिक रूप से सेलिब्रेट होते हैं, तो उस टाइम पर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा मनी या कंट्रीब्यूशन किसी से लेते हैं या दूसरों से लेते हैं, तो ऐसा वर्क करते हैं। ऐसे ही हम फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लेट्स गो डच। गो डच मीन्स थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट समथिंग। तो ऐसा करने में भी बेटर है। इसके लिए दोस्तों एक वर्ड और है, चिप इन। चिप इन मीन्स थोड़ा थोड़ा पैसा देना, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते लेट्स चिप इन। गो डच एंड चिप इन बोथ आर सेम। तो आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि पिकनिक पर जाकर क्या करेंगे। बड़ा अजीब सवाल, पिकनिक पर जाते किस लिए? फॉर फन सेक। फिर वहाँ पर क्या करते? ग्रुप में बहुत मस्ती करते हैं, कई लोग फोटोज़ खींचते, फोटोज़ खींचने क्लिक द फोटोज़। और अगर पानी है वहाँ पर, नथिंग लाइक दैट, सोने पर सुहागा, नथिंग लाइक दैट। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, उछालना, बड़ा मज़ा आता है। तो किसी के ऊपर पानी फेंकना है, स्प्लैश द वाटर मीन्स पानी में छप छप करना। दोस्तों लास्ट टाइम जब हम पिकनिक पर गए थे, बहुत मज़ा किया था। वाटर पार्क गए थे, बहुत ही इंजॉय किया था सभी ने, और बहुत मज़े किए थे। अगर मुझे बोलना है बहुत सारे मज़े हमने वहाँ पर किए थे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं We had a lot of fun over there। दोस्तों मज़े करना, have a fun। और बात पास्ट की हो रही इसलिए मैंने have की सेकंड फॉर्म had का यूज़ किया है। तो जब हम बात पास्ट की करते हैं तो had का यूज़ करते हैं, मीन्स सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी बोला, मैंने वहाँ पर बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने। We had a fun over there। दोस्तों जब ऐसी पिकनिक होती है दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, या हमारे कलीग्स के साथ, या नेबर्स के साथ, या क्लासमेट्स के साथ, टीममेट्स के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। और ये पल जो हम जीते हैं वो बड़े यादगार होते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो हमारा वाटर पार्क का पिकनिक था वो हमें आज भी याद आता है। एक्चुअली हम बहुत मिस करते हैं उस पिकनिक को। तो हमें ये कह सकते हैं कि वो हमारा मेमोरेबल डे था। इट वॉज आवर मेमोरेबल डे। दोस्तों ऐसा मोमेंट जो कभी आप भूल नहीं सकते, हमेशा याद दिलाने वाला या याद आने वाला अनफॉरगेटेबल मोमेंट, जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था इन 2011। दोस्तों वो दिन आज भी सभी को याद है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे दिन को हम बोलते हैं अनफॉरगेटेबल डे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम पिकनिक गए थे वो डे ऐसा ही है, इट्स एन अनफॉरगेटेबल डे। दोस्तों ये वर्ड्स आप पिकनिक में या अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू पे द थैंक्स टू दोस्त जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं। ऐसे कैंडिडेट के लिए स्पेशल थैंक्स। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है या आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, प्रीशियस नॉलेज
स्मार्ट वोकैबुलरी, ग्रामर इज़ देयर। तो इस वीडियो को या हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं या जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आपको पसंद आते हैं, आप उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या जो इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियोज़, keep sharing videos to the needy people. Thank you so much once again. See you in next video soon.